जय माता दी दोस्तों। शक्ति की उपासना का महापर्व चैत्र नवरात्र इस साल बेहद खास संयोग लेकर आ रहा है। देखिए 19 मार्च से नवरात्र की शुरुआत हो रही है और 27 मार्च तक ये नवरात्र रहेंगे, यानी पूरे 9 दिनों तक ये चैत्र नवरात्र रहने वाले हैं। अब इस नवरात्र में जो योग बनने वाले हैं, उन योगों का प्रभाव तुला राशि के लोगों पर किस तरह से होगा, किस तरह से आप इस नवरात्रि को अपने लिए विशेष बना सकते हैं, क्या कुछ इन 9 दिनों में आपके जीवन में होने वाला है, इसके बारे में हम यहाँ विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस नवरात्रि की अगर बात करें तो देखिए ये 9 दिन आध्यात्मिकता, साधना, आत्म अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करने का समय माना गया है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा पृथ्वी पर वास करती हैं। तो सबसे पहले हम कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जानेंगे। जो कलश स्थापना या घट स्थापना आप कह लीजिए, उसका बहुत विशेष महत्व होता है। अब इसका जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा सुबह 6:10 से 8:35 तक। और जो अभिजीत मुहूर्त है, यानी इस टाइम में आप घट स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आप इस वक्त में करेंगे, दोपहर 12:05 से 12:53 तक। देखिए ये जो समय मैंने बताया ये बहुत शुभ माना गया है, तो इस के हिसाब से आप करेंगे तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। बाकी आप शुरू से माँ दुर्गा की आराधना करते आए हैं, पूजा पाठ करते आए हैं, व्रत करते आए हैं, तो आपको पता है कि इस तरह से करना है घट स्थापना। फिर भी मैं एक छोटा सा 30 सेकंड में आपको बता देती हूँ। घट स्थापना करें, मिट्टी के पात्र में जौ भरकर उस पर कलश स्थापित करें, कलश पूजन करें, गंगा जल, आम के पत्ते, नारियल के से जो है कलश को सजाएं, चौकी की स्थापना करें, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ की प्रतिमा को रख दें। 9 दिनों तक आप दीपक जलाएं, हो सके तो अखंड दीपक जलाएं, लेकिन ये जरूरी नहीं। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, वरना आप 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना करें दीपक जलाकर। डेली पूजा करें, माँ के मंत्र का जरूर उपयोग करें, किसी ना किसी मंत्र को आप जरूर बोलें। आरती करें सुबह शाम, इससे घर के वातावरण पवित्र होता है। और 9 दिन जब ये नवरात्रि होंगे तो 9वीं के दिन आपको कन्याओं को भोजन कराना है और उनको कुछ उपहार देना है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि किस तरह ये जो 9 दिन है इनमें क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहली चीज तो है कि जो तुला राशि के जातक हैं उनके पंचम भाव में राहु है, मंगल है और बुध है। ये 3 ग्रह बैठे हुए हैं। छठे घर में शनि, शुक्र और सूर्य विराजमान है। और यहाँ जो शुक्र हैं आपकी राशि के स्वामी, ये 26 मार्च को राशि परिवर्तित करके आपके यहाँ कौन से भाव में, सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो ये स्थिति बड़ी ही अच्छी होने वाली है। सप्तम भाव में शुक्र का आना बड़े अच्छे रिजल्ट देगा। मंगल जो अस्त थे वो भी उदय हो जाएंगे। बुध की स्थिति भी अच्छी बनी हुई है। भाग्य भाव में गुरु बृहस्पति विराजमान है, तो इनकी स्थिति भी अच्छी है। अब ये जो है योग बना रहे हैं कई। जो चंद्रमा की स्थिति है वहां 23 तारीख से बहुत शुभ है। 23 और 24 तारीख को चंद्रमा अपनी उच्च की राशि वृषभ राशि में रहेंगे और उसके बाद चंद्रमा मिथुन राशि में आ जाएंगे, गुरु के साथ मिलकर गजकेसरी योग बनाएंगे, फिर कर्क में आएंगे। अब ये जो चंद्रमा की स्थिति हुई और ये जो योग हुए, इनका किस तरह से आपके जीवन पर प्रभाव होगा, अब हम उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए तुला राशि के जातकों के लिए ये समय आर्थिक तंगी से मुक्ति का समय कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? देखिए जब हम दैनिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति बहुत मायने रखती है। अब चंद्रमा बड़े अच्छे रिजल्ट देने में, उत्तम रिजल्ट आपको देने वाले हैं। वैसे सप्तम भाव से चंद्रमा का गोचर होगा उस दिन और सप्तम भाव में रहेंगे। सप्तम भाव से अष्टम, नवम और दसम तक यहाँ स्थिति रहने वाली है। आपके जितने भी आप बिजनेस करने वाले जातक हैं, नौकरी करने वाले जातक हैं, किसी तरह का अपना काम आपका जुड़ा हुआ है, वहां आपको बड़ी अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपके राशि के स्वामी का छठे घर में होना आपको अच्छे रिजल्ट देकर जाएगा। एक तो आपके काम से आपको प्यार होगा, आपके काम से आपको प्यार होगा और आप खुद बहुत ज़्यादा डेडिकेट होंगे अपने काम को लेकर, चाहे वो किसी भी तरह का क्यों ना हो। आप बैंकिंग के फील्ड से जुड़े हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप किसी भी तरह आपका जो करियर है उसमें आप डेडिकेशन अपनी दिखाने वाले हैं कि नहीं, मुझे मेरे काम से सबसे पहले मेरा जो प्रेम है वो मेरे काम से है, उसके बाद मैं बाकी चीज़ों पर ध्यान दूँ। तो ये चीज़ें आपके अंदर रहेंगी। पंचम भाव में जो ये 3 ग्रह बैठे हैं, राहु, मंगल, बुध और गुरु की दृष्टि इन पर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो मंगल
थोड़ा सा उग्रता दिखाते हैं रिश्तों के मामले में भी, उसको ठीक करने का काम करेंगे गुरु बृहस्पति। और गुरु बृहस्पति आपके जीवन में यह भाग्य का साथ दिलाने वाले हैं। देखिए, माँ दुर्गा का आशीर्वाद तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इस बार माँ दुर्गा पालकी में सवार होकर आ रही हैं। वैसे तो पालकी में जब सवार होकर आती हैं ना, तो युद्ध के हालात बनते हैं, लेकिन हम यहाँ पर्सन टू पर्सन बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या रहेगा, जब ये स्थिति बनेगी तब चंद्रमा सप्तम भाव में होंगे। आपके लिए जो अविवाहित जातक हैं उनके लिए विवाह के योग बनने के बहुत अच्छे चांसेस बने हुए हैं, बड़े उत्तम चांसेस बने हुए हैं। व्यापार में वृद्धि के भी चांसेस बने हुए हैं कि आप अपने व्यापार के मामले में आपको वृद्धि हो सकती है। कुछ ट्रैवल भी है कि आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है अपने कामकाज के सिलसिले में। यहाँ ट्रैवल वगैरह भी आपके लिए बनते हुए दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अचानक से चीज़ें परिवर्तित भी होंगी। देखिए, चंद्रमा उच्च के होंगे वृषभ राशि में, यानी आपके अष्टम भाव में, और चीज़ों में अचानक से बदलाव देखने को मिलेगा। ये बदलाव बहुत अच्छा भी हो सकता है और ये बदलाव हो सकता है थोड़ा दुख भी दे जाए। तो अच्छे के चांसेस ज़्यादा हैं कि अच्छा रहेगा, क्योंकि उच्च के होंगे यहाँ चंद्रमा, उच्च के दसम भाव के स्वामी। तो विदेश से कुछ अच्छा चीज़ें मिल सकती हैं। कोई विदेशी कंपनी में काम करता है उसको अच्छा मिल सकता है, रिसर्च वगैरह में है, या फिर आप आईटी के फील्ड में है तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। आप एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, मंदिर से जुड़े हुए काम करते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो उनसे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फिर चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, भाग्य भाव में चंद्रमा गजकेसरी योग बनाएंगे, बड़ा ही उत्तम योग बनाएंगे और बड़े अच्छे रिजल्ट देंगे। 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख बड़े उत्तम रहने वाले हैं। यानी कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी तीनों ही दिन माँ दुर्गा के आशीर्वाद के लिए अच्छे हैं, कामकाज के लिए अच्छे हैं। आपके अपनों का सपोर्ट आपको मिलेगा। आप कोई ट्रैवल कर सकते हैं, आप कहीं यात्रा पर जा सकते हैं, धार्मिक यात्रा, कहीं पहाड़ों पर आप जा सकते हैं, हो सकता है माता के दर्शन करने चले जाएं, तो उसके भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके ने छोटे भाई बहनों के साथ जा सकते हैं, या अपने घर के जो बड़े हैं उनके साथ जा सकते हैं। तो उस चीज़ के योग बहुत अच्छे से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आपके अपनों का आपको सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, जो तुला राशि है ना, इसके जो स्वामी होते हैं वो शुक्रदेव हैं, जो माँ लक्ष्मी के उपासक हैं, और माँ लक्ष्मी नव दुर्गा में से ही एक है। तो माँ गौरी की अगर आप आराधना करते हैं, माँ गौरी की आराधना करना आपके लिए विशेष रूप से खास होता है। या फिर आप दुर्गा चालीसा आप प्रतिदिन पढ़ें, दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और जब आप कन्याओं को जिमाएंगे ना, तो आप खीर जरूर बनाएं। खीर जब आप कन्याओं को खिलाते हैं सच्चे मन से, तो आपको हर तरह की मुसीबत से, हर तरह की परेशानी से मुक्ति मिलती है। तो इन थोड़े से कामों को आप ज़रूर करें। बाकी माँ दुर्गा की कृपा से आपके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा, और अच्छे समय के बल पर आप चीज़ों को बेहतर भी कर पाएंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।